बहू जी? चाय बना रही हो क्या? जी बाबूजी, वो उठने में थोड़ी देर हो गई थी, अभी बना देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलाते हुए पल्लू जल गया क्या? कृपा शंकर का बेटा MBBS लड़का 40,000। क्या हुआ? मेरे बच्चे, मेरी बीजी। क्या हुआ बीजी को? कृपा शंकर जी उसको मार डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अरे तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो ना, मुझे कृपा शंकर जी के यहाँ ले चलिए। मुझे बीजी को अपने आंखों से देखना है। छी, ये औरत को दहेज की नहीं चला दिया साहब। हमारे गांव में अपना काम कर। डैडी, विजी को देखा आपने? रसोई में चाय बना रही है, क्या बात है? वहाँ नहीं है, वो घर में कहीं नहीं है। फिर कहाँ गई? बद्री, क्या विजी घर में नहीं है? जी नहीं बाबूजी। कैसे होगी? मैंने कहा था ना आपसे। मार डाला मेरी बच्ची को इन्होंने, मार डाला। हम दहेज न दे सके इसलिए जिंदा जला दिया मेरे बच्चे को। अरे खत्म करके जाओ। कृपा शंकर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है। कहाँ है मतलब? यहीं कहीं होगी घर में, और कहाँ जाएगी? तो बुलाइए उसे। बुलाएंगे कैसे? खुद ही तो आग लगा दी उसे इस राक्षस ने। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? यही हुआ होगा बेटा, मेरा शक तो ठीक ही निकला। अब आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। अरे क्या है ये सब? चुप! ये लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तुम भी साथ दे रहे हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे डैडी। क्या किया आपने मेरे विजी को? सुना खड़खड़े, सुना? बिना दहेज के इनकी बेटी को मैं अपनी बहू बना के घर लाया था। उसका एहसान तो रहा एक तरफ, ऊपर से इन लोग मुझ पर लांछन लगाने को आए हैं कि मैंने इनकी बेटी को कुछ कर दिया, आग लगा दी, कुएं में धकेल दिया। ऐसा कभी होता है कहीं? होता है साहब जी। जब मुंह मांगा दहेज नहीं मिलता है तो लोग ऐसा भी करते हैं। इनका सोचना कुछ गलत नहीं है। कृपा शंकर जी, मार डालूंगा दोबारा बोला तो। क्या? कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? हे, अचानक कैसे चली आई? सोचा अचानक ही आना चाहिए तो चली आई। चल पगली, चल अंदर चल। बदमाश कहीं की। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति, कितनी सुकून। मामा पापा ठीक है ना विजी? बिल्कुल। सच दीदी, तुम बहुत खुशनसीब हो। यूं तो दोस्ती होती है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, लेकिन देख रही हो कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये किस लिए? बताती हूँ बाद में। हा? पहले आशीर्वाद दीजिए। आइए। आशीर्वाद? खुश रहो और खूब पढ़ो लिखो। पढ़ाई लिखाई जो होनी थी हो चुकी, अब तो फलने फूलने की बात कीजिए। कहिए अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो। क्या? हाँ। देखो तुमने शादी कर ली। मामा पापा को मालूम भी है या नहीं? हाँ मालूम है, आशीर्वाद भी दिया है। और रतन जी, आप जानते हैं मेरे ससुर जी कौन है? दीन जनोद्धरण सम्राट जी। कृपा। सच? इंजीनियर जी नहीं, छोटे जी, MBBS। लेकिन विजी, कृपा शंकर जी का कोई भरोसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विजी। नहीं दीदी, कोई ससुराल वाले किसी लड़की का बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर उसका पति उसके साथ हो। क्यों रतन जी? वो छोटे जी तो तुम्हारे साथ है ना? तो आप फिक्र मत कीजिए। आपने चाटा मारा दाएं में, इसने मारा बाएं में। साहब जी, ये रजिस्टर्ड लिफाफा आया है। ये क्या है? ये किसी वकील ने भेजा है। विठल राव BA LLB। डिग्री छोड़ो, चिट्ठी पढ़ो। नोटिस है साहब जी। श्री कृपा शंकर पांडे, बल दया शंकर पांडे आप ही के नाम है। मेरे नाम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इनको और पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है। मिस्टर कृपा शंकर। इंस्पेक्टर, ओ साहब जी, बहू रानी जिंदा है। सुना? बहू रानी क्या? बहू रानी जिंदा है, उन्होंने ये नोटिस दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए, ले जाइए जेल। जाओ जेल जाओ। साहब जी, इस नोटिस से तो लगता है कि गिरफ्तारी हमारी होगी। क्या बकते हो? मैं नहीं, ये विठल राव वकील। आपने अपने छोटे बेटे
श्री बद्री शंकर पांडे को मेरी मुवक्किला श्रीमती विजया रानी के हाथ बेचा है। ये क्या बेहूदगी है? क्या मैंने अपने बेटे को बेचा है? वो जगन्नाथ जी से 40,000 रुपए लिए थे। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। पूरी रकम मिल जाने के बाद भी आपने माल हमारे हवाले नहीं किया। इसलिए आपको ताकीद की जाती है कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर श्री बद्री शंकर पांडे को हमारी मुवक्किला श्रीमती विजया रानी के सुपुर्द कर दें, वरना मजबूरन हमें आप पर सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही करनी पड़ेगी। PALLB विट्ठल राव। रतन, तुमने वो कहावत तो सुनी है कि शादी ब्याह के संजोग ऊपर से तय होकर आते हैं? यस सर। तुम भी ये बात मानते हो ना? सर, आप मानने की बात कर रहे हैं? मैं तो आंखों से देख रहा हूँ। सुजाता मेम साहब के माता पिता ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के लिए उन्हें इतना अच्छा वर मिल जाएगा। सर हाँ, इसलिए मैंने उन्हें तार भेज दिया है। आखिर उनकी बेटी की शादी है, भाई उनका आशीर्वाद भी तो जरूरी है, कल कोई शिकायत न रहे। इसे यहाँ रख देना। सर, आपने तार भेज दिया। मैंने सोचा था कि आप लोगों की शादी के बाद उन्हें मैं सरप्राइज देता। अरे विजय, नमस्ते बाबू। विजय, विजय। चल दिया मुंह उठाकर। बेटी, माँ? तुम कैसे हो? शुक्र है, मैं कितनी परेशान थी। विजय, ये कोई तरीका है? बगैर खबर किए तू चली आई? हम लोग कितने परेशान थे। हाँ, परेशान जैसे परेशान। तुमने इन्हें परेशान किया, इन्होंने इन्हें परेशान किया, और इस परेशानी में मैं परेशान हूँ। इस नोटिस का क्या मतलब है? माँ, तुम अंदर जाकर आराम करो। आइए। मतलब कहेगा बाबूजी। देखिए, ये शादी तो कोई आपकी मर्जी से करवाई नहीं गई थी, मजबूरी में करवाई गई थी। तो क्या तू नोटिस देगी? और क्या देगी? अगर आप सीधी तरह नहीं समझेंगे तो और क्या करेगी? ये तुम्हारे ससुर हैं। जी। जीते रहो, ये मेरे पिताजी हैं जीते रहो, और ये मेरे वो। जीते रहो। अच्छा, तो विजय की तरफ से नोटिस भेजने वाले वकील आप हैं? जी हाँ, विट्ठल राव कहते हैं मुझे। विट्ठल राव? भूल जाओ। आप मुझे बेशक भूल सकते हैं, लेकिन कानून आपको कभी नहीं भूल सकता। पिछले साल मैंने एक दहेज लेने वाले ससुर का मुकदमा लड़ा था। 1 साल से कानपुर की जेल में चटाई बुन रहा है। बाय द वे, आपको चटाई बुननी आती है? ये क्या बकवास है? क्या उल्टा पुल्टा कानून बता रहे हैं आप? ये कोई रिवाज है? लड़का लड़की के घर जाकर रहेगा? आप सीधी तरह मेरे बेटे को वापस भेजिए, वरना मैं आप पर केस कर दूंगा। तो फिर क्या, कानपुर में जाकर जेल में दोनों इकट्ठे चटाई बुनेंगे। पॉइंट ये है कि जब लड़की वालों ने आपके लड़के की कीमत अदा कर दी तो फिर लड़के को क्यों भेजें? कीमत? हाँ हाँ, दहेज। दहेज लिया नहीं आपने? आप मुझे बताइए, दहेज लिया या नहीं? 40,000 रुपया भी कोई दहेज होता है? सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था ना? एक MBBS लड़के के लिए 40,000 भी कोई दहेज होता है? पतीला भर पुलाव में 1 चम्मच भर नमक भी नहीं हुआ। देखिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए 1 चम्मच नमक भी जहर होता है। दहेज लेना एक जुर्म है और झूठ बोलना दूसरा। अब चटाई के साथ साथ आपको टोकरी भी बुनना पड़ेगी कानपुर में। बाय द वे, आपको टोकरी बुनना आती है? क्या बक रहे हो? अपना दिमाग का इलाज करवाओ। बकायदा मैंने अपने बेटे की शादी कर दी इस नालायक लड़की के साथ। इन्होंने कन्यादान किया है। दान क्यों कहते हैं आप? ये क्यों नहीं कहते कि आपने अपना बेटा बेचा है 40,000 रुपए के लिए और आप उसे वापस ले जाना चाहते हैं? फिर वही बात? वही बात नहीं, जरा आप ठंडे दिल से दिमाग से सोचिए कि अगर आप गाय बकरी खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसे दुकानदार के पास छोड़कर नहीं आते बल्कि घर ले आते हैं। क्या हम तुमको गाय बकरी नजर आते हैं? और आप जब जगन्नाथ के घर उसकी बड़ी लड़की का मोल भाव करने गए थे उस वक्त वो आपको क्या नजर आए थे, इंसान या जानवर? शर्म मारनी चाहिए तुम्हें। ये रिश्ता किया था हा? चलो। मुझे चटाई और टोकरी बुनना नहीं आती बाबूजी। क्या बकते हो? वकील साहब से सुनकर भी आप नहीं समझे। आपका बेटा होने के नाते आपके किए की सजा मुझे तो भुगतनी ही पड़ेगी और बाकी जिंदगी विजय के पास रहकर इसकी सेवा में गुजारनी ही पड़ेगी। नमस्ते बाबूजी। छी, मेरे एक ही बेटा है, ज्ञान।
जगन्नाथ जी, आप रतन को गलत समझते थे ना? उसी रतन ने आपकी बिटिया को गुड़िया की तरह रखा, देवी समझकर देखा। आज इस गुड़िया की शादी वो इतने बड़े घराने में कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बेटी, मैं बाप हूं, पागलपन में थप्पड़ भी मार सकता हूं ना? हाँ? आओ रतन आओ। आप लोग यहाँ? तार वक्त तो मिल गया था। तार? हम तो यहाँ किसी और काम से आए थे, लगता है बहाना था। रतन, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल नहीं सकते। जगन्नाथ जी, चलने का वक्त हो गया। विजय, रेडी। आइए ना जगन्नाथ जी। सर, आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। सुजाता जी के माता पिता तार मिलने से पहले पहुंच गए। यही है मेरा साहब। जी, बड़ी खुशी हुई, आप सब लोग मौके पर आ गए। सौभाग्य है मेरा। सचमुच हमें तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी, वो वक्त हो गया है, इन्हें आइए आइए। रतन से और वकील साहब से आपके बारे में सब कुछ। चलिए आप आइए। नहीं नहीं, आप चलिए। हमारी सुजाता बड़ी भाग्यवान है जिसे आप जैसा वर मिला। हम रतन का एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब तो आपके दिल में रतन के लिए कोई मैल नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? बल्कि मैं तो सुजाता की माँ से आज ही कह रहा था कि काश हमारी एक बेटी और होती तो हम उसकी शादी रतन से कर देते। अरे हटो भाई, हटो हटो, मैं दूल्हे की दादी हूँ, दादी। दादी तुम? अरे नालायक, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी दादी को बताए बिना ही शादी करने चला है? हैं? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम यहाँ कैसे चली आई? इन्हें मैंने बुलाया रतन, सर, क्योंकि ऐसे मौके पर इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सच, बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी मुझे। अरे 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 अरे, मैं दहेज को क्या करूंगी जब साक्षात सोने की मूरत मेरे घर में आ रही है। बस करो दादी, अब चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाओ? अगर तुझे बीवी मिल रही है तो मुझे भी तो बहू मिलने की खुशी है। बिल्कुल जान कर। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये मेरी शादी नहीं है। ये तुम्हारी शादी है रतन। मेहरा साहब, आप कह रहे थे कि अगर आपकी एक और लड़की होती तो आप रतन को अपना दामाद बना लेते। जी हाँ। हाँ, तो वही हो रहा है। और रतन, तुम चाहते थे कि सुजाता को उसकी पसंद का वर मिल जाए। उसकी पसंद मैं नहीं, तुम हो। ये आप? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सुजाता ने मुझसे कहा। तुमसे कहना चाहती थी लेकिन मैंने रोक दिया उसे। तुमने सुजाता को हमेशा बेहतर जिंदगी के लिए समझा, ऊंचे सपने देखे उसके लिए, बड़ा घर, इज्जत, शोहरत, सब कुछ देना चाहते थे अपनी सुजाता को। और अगर ये तुमसे अपने दिल की बात कह भी देती तो तुम उसे समझाने की कोशिश करते और शायद समझा भी देते कि तुम उसके लायक नहीं हो। रतन, तुमने सुजाता को सर से पांव तक सजाना चाहा, लेकिन उसके दिल में नहीं झांक पाए जहां सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ज्ञान, ज्ञान, तुम्हारी बेटी 10 महीने में विधवा हुई है, मगर ऐसी भी लड़कियां हैं जो 9 महीने में, 7 महीने में। नौकर सब मर गया क्या? 10 दिन में, 2 दिन में विधवा हुई है। अब किस विधवा की जरूरत ज्यादा है ये सोचना नहीं पड़ेगा। ज्ञान, ज्ञान। जी डैडी। ये क्या है? आपकी बड़ी बहू
निर्मला। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो जाता, लेकिन बच गया। रुपयों की लालच के अंधेरे में आप भटक गए थे और मैं आपके पीछे चलता रहा। एक पाप जो अनजाने में मैं कर बैठा था, उसका प्रायश्चित हो सके, इसी आशा में मैंने निर्मला से शादी कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बड़े बाबू, बहुत अच्छे, मुबारक हो। साहब जी शुभकामना दीजिए। चुप, भागिए मत, यही तो शुरुआत है। सच्चाई का सामना कीजिए।